इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 3। ये है चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ABCD इज़ अ रेक्टेंगल। ये जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है ये सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ABCD इज़ अ रेक्टेंगल। तो जो हमें विजुअली दिख रहा है, हमें दिख रहा है ABCD क्वाड्रिलेटरल है, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक रेक्टेंगल है। तो जैसे ही हमें पता चला है ABCD इज़ रेक्टेंगल, हमें कितनी सारी बातें पता चली इससे। ये गिवन इन्फॉर्मेशन है, तो इससे हमें पता चला कि ABCD एक पैरेललोग्राम भी है। ये जो मैं लिख रही हूँ ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है। इसके अलावा हमें पता चला इसके अंदर ईच एंगल इज़ 90 डिग्री, ये भी हमें पता चला, ठीक है। तो हम यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना देते हैं, ये हमें पता चल गया। ओके, अब हमें और क्या गिवन है। हमें गिवन है PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB BC CD एंड DA रिस्पेक्टिवली। इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन पता चली कि ये जो पॉइंट P है ये AB का मिड पॉइंट है। इसका मतलब ये हुआ AP इज़ इक्वल टू BP। ऐसे ही Q जो है वो BC का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये हुआ BQ is equal to QC. Similarly, R is midpoint of CD. That means DR is equal to CR. And S is the midpoint of AD. इसका मतलब हुआ AS is equal to SD. ठीक है, ये सारी बात हमें पता चल गई। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें शो करना है दैट PQRS इज रोम्बस। तो हमारे पास PQRS एक क्वाड्रिलेटरल है और हमें शो करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल आया है PQRS इज़ अ रोम्बस। अब रोम्बस दिखाने के लिए हमें क्या क्या दिखाना पड़ेगा, हमें दिखाना पड़ेगा PQRS इज़ अ पैरेललोग्राम एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, ये हमें शो करना है, ठीक है। तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसी से हम जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो निकालेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पैरेललोग्राम दिखाने के लिए क्या करेंगे, हम करेंगे जॉइन BD। हम एक डॉटेड लाइन बना के BD को जॉइन कर देते हैं। ये हमारा स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन जॉइन B to D, ठीक है। अब जैसे ही हमने ज्वाइन किया हमारे पास क्या आ गया, ये जो आया है हमारे पास ये वाला ट्रायंगल, यानी कि ABD। ये जो ट्रायंगल ABD आया है इसके अंदर हमारे पास S एक मिड पॉइंट है, P एक मिड पॉइंट है। इसका मतलब ये हुआ SP इज़ पैरेलल टू BD, SP is parallel to BD and SP is equal to half of BD। ये कहाँ से आया हमारे पास, मिड पॉइंट थ्योरम से, ठीक है। बिल्कुल यही लॉजिक हम अप्लाई करेंगे इस वाले ट्रायंगल में। ओके, और यहाँ से हमारे पास क्या रिज़ल्ट आ जाएगा, QR इज़ पैरेलल टू BD एंड QR इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ BD बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो हम ये लॉजिक लगाते हैं। तो चलो अब हम यहाँ पर ये फिगर देखते हैं। इसमें हम जॉइन कर रहे हैं B to D। ओके, अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD S and P are midpoints of AD and AB, ठीक है। इसका मतलब हो गया SP इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ BD
एंड एस पी इज़ पैरेलल टू बी डी। इसको मार्क कर लो 1। एंड इसका रीज़न क्या लिखोगे? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अब हम लिखेंगे सिमिलरली हम लिख देंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं हम? बी सी डी। इन ट्रायंगल बी सी डी क्यू आर इज इक्वल टू, सिमिलरली इन ट्रायंगल बी सी डी क्यू आर इज इक्वल टू बी डी एंड क्यू आर इज हाफ ऑफ बी डी। क्यू आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी एंड क्यू आर इज पैरेलल टू बी डी। ठीक है, ये हमारा हो गया नंबर 2। अब ये देखो, ये जो 1 आया और ये जो 2 आया, जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो बी डी जो है एस पी के पैरेलल है और बी डी यहाँ पर क्यू आर के पैरेलल है। इसका मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल हो गई, तो हमारे पास आ जाएगा एस पी इज़ पैरेलल टू क्यू आर। ऐसे ही हाफ बी डी जो है क्यू आर के इक्वल है और हाफ बी डी एस पी के इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल आ गए और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा एस पी इज इक्वल टू क्यू आर। तो आप लिखोगे फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है? एस पी इज इक्वल टू क्यू आर एंड एस पी इज़ पैरेलल टू क्यू आर। अब आप देखो, आपके पास बेसिकली क्या आ गया? आपके पास एक ऐसी फिगर आ गई, जिसके अंदर ये वाली जो साइड है एस पी और क्यू आर, ये पैरेलल भी है और इक्वल भी है। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो और पैरेलल हो तो वो पैरेललोग्राम होता है। सो हम लिखेंगे देयरफॉर, हम लिखेंगे इन पी क्यू आर एस वन पेयर ऑफ, this implies in PQRS one pair of opposite sides is parallel and equal. This implies PQRS is a parallelogram. तो ये हमारे पास एक रिज़ल्ट आ गया, इसको मार्क कर लो नंबर 3। अब आप वापस जाके देखते हैं, हमें शो करना था पी क्यू आर एस इज़ अ पैरेललोग्राम और ये हमारा हो गया प्रूफ। अब हमें ये शो करना है ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इसके लिए आपको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। चलो इसके लिए हम फिर से फिगर बना लेते हैं। ओके, अब हमें शो करना है पी क्यू आर एस के अंदर ऑल साइड्स आर इक्वल। क्योंकि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है तो हमें पास ऑलरेडी आ गया कि दिस इज़ इक्वल टू दिस एंड दिस इज़ इक्वल टू दिस। ये रिजल्ट तो ऑलरेडी आ गया, तो हम लिख सकते हैं सिंस पी क्यू आर एस इज़ ए पैरेललोग्राम, पी क्यू इज़ इक्वल टू आर एस एंड एस पी इज़ इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, इसको मार्क कर लो 4। ओके, नाउ आप ये वाले दोनों ट्रायंगल्स कंसिडर करो। ये वाला ट्रायंगल पी एस आर टी और क्यू आर सी, हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। ठीक है, तो अब देखो, आपके पास ऑलरेडी एक रिज़ल्ट था कि ए बी सी डी क्या है? एक रेक्टेंगल है। अगर ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, इसका मतलब ये हो गया ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री है। ठीक है, तो अब देखो आपके पास क्या आया। अब हम बात कर रहे हैं इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की। सो यहाँ पर ए डी इज़ इक्वल टू बी सी है, तो एस मिड पॉइंट है, क्यू मिड पॉइंट है, तो एस डी इज़ इक्वल टू क्यू सी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल एस डी आर एंड ट्रायंगल क्यू आर सी एस डी इज़ इक्वल टू क्यू सी। ठीक है, इसका ब्रैकेट में रीज़न लिख दो
क्यों? AD इज इक्वल टू BC, सो हाफ ऑफ AD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ठीक है, ओके। नाउ तो इसका मतलब हमारे पास आ गया SD इज इक्वल टू QC। अब DR इज इक्वल टू RC, बिकॉज R तो मिड पॉइंट है CD का, तो हम लिख सकते हैं DR इज इक्वल टू RC बिकॉज R इज द मिड पॉइंट ऑफ DC। ठीक है, ये वाली बात भी। अब ये देखो, ये एंगल D और एंगल C इक्वल है 90 डिग्री ईच। एंगल D इज इक्वल टू एंगल C 90 डिग्रीज ईच। सो हमारे पास क्या आ गया? ट्राइंगल SDR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल QCR। ठीक है, बाय SAS रूल। रिजल्ट आ गया। इसका मतलब ये हुआ SR, इससे हमें क्या पता चला? SR इज इक्वल टू QC बाय CP CT। तो हमारे पास आ गया रिजल्ट, दिस इम्प्लाइज SR इज इक्वल टू QC बाय CP CT। इसको मार्क कर लो आप 5। ठीक है, अब ये देखो, ये जो 4 है और ये जो 5 है, इनको हम कंबाइन करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, फ्रॉम 4 and 5 हमारे पास क्या रिज़ल्ट आया है यहाँ से? SR इज इक्वल टू QC, और 4 में क्या था? SR इज इक्वल टू PQ, एंड और हमारे पास रिज़ल्ट था SP इज इक्वल टू QR। तो बेसिकली हमारे पास अब फिगर के हिसाब से देखें तो क्या रिज़ल्ट आया है। देखो, इस फिगर में मार्क कर लेते हैं। हमारे पास रिज़ल्ट आ गया SR इज इक्वल टू QC, बट हमें सॉरी, यहाँ पे SR इज इक्वल टू QR है ये। ठीक है, ओके। SR इज इक्वल टू QR, बट QR जो है वो किसके इक्वल है? SP के, और SR किसके इक्वल है? PQ के। तो चारों साइड्स इक्वल हो गई। सो दिस इम्प्लाइज ऑल साइड्स ऑफ PQRS आर इक्वल। एक बार और देख लेते हैं। SR इज इक्वल टू QR, इससे आया SR इज इक्वल टू QR, बट QR ऑलरेडी SP के इक्वल था, SR ऑलरेडी PQ के इक्वल था। यहाँ पे भी दिखाया है SR इज इक्वल टू PQ। सो हमारे पास ऑल साइड्स इक्वल आ गई। सो दिस इम्प्लाइज PQRS इज अ rhombus, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि PQRS इज़ अ पैरेललोग्राम एंड इसमें सारी साइड्स इक्वल हैं, तो ये rhombus हो गया। ठीक है।